अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे बुल्ली ऐप के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। जैसा कि आप तमाम ने सुना ही होगा सुल्ली डील्स के बारे में। सुल्ली डील्स एक ऐसी डील के तहत ये काम किया जा रहा है कि बुल्ली ऐप, ये ऐप पर मुस्लिम ख़वातीन को खुसूसन टारगेट किया गया है। इसके अलावा दिगर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की भी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया से उठाकर इस ऐप में डाला जा रहा है और यहाँ पर नीचे लिखा जा रहा है कि बराए फ़रोख्त, यानी दिस वुमन फॉर सेल, नीलामी के बोर्ड्स लगाकर ख़वातीन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सुल्ली डील्स के तहत। तो इसी के बारे में हम आज तफसील से बात करेंगे। सुल्ली डील्स के एक साल बाद सोशल मीडिया पर मुस्लिम ख़वातीन की नीलामी ने एक हंगामा बर्पा किया। बुल्ली बाई नामी एक और घटिया ऐप है। इसमें औरतों की तस्वीर को इस्तेमाल किया गया है और कम्युनिटी की ख़वातीन को निशाना बनाया गया है। बुल्ली ऐप का तनाज़ा 1 जनवरी को उस वक्त सामने आया जब कई मुस्लिम ख़वातीन ने अपने आप को नापाक ऐप पर नीलाम होता हुआ पाया। गिटहब की मेज़बानी करदा ऐप ने इनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया था। इनमें से बहुत से लोगों ने डॉक्टरी की। इन अहदाफ में सियासी और समाजी मसाइल पर आवाज़ उठाने वाली ख़वातीन भी शामिल थीं। यानी इस ऐप पर उन ख़वातीन की तस्वीरें डाली गई हैं जो समाजी तौर पर मशहूर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो समाजी मसाइल पर आवाज़ उठाने वाली हैं, जो सहाफ़ी हैं, यानी जिनको आम तबका जानता है। ऐसी औरतों की फ़ोटोज़ इस ऐप पर डालकर वहाँ पर फॉर सेल का बोर्ड लगाया गया है। नामवर सहाफ़ियों को इसमें टारगेट बनाया गया है। कारकुन और वोकला इन लोगों में शामिल थे जो नफरत अंगेज ऐप में नीलामी के लिए दर्ज किए गए थे। ये ऐप सिल्ली डील्स का क्लोन मालूम होती है, जिसने गुज़िश्ता साल सारिफिन को सिल्ली की पेशकश करके कतार शुरू कर दी थी। ये एक तौहीन आमेज़ इस्तिलाह है जिसे दाएं बाजू के ट्रोल मुसलमान ख़वातीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी मेज़बानी भी गेतूप ने की है। कांग्रेस के राहुल गांधी और शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी चतुर्वेदी समेत कई अपोजिशन लीडरों ने इस मामले पर बात की। हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो प्लेटफॉर्म पर क्रैकडाउन करे और इसके पीछे जो लोग हैं उनको पकड़े और इसके पीछे वालों को इंसाफ के कटहरे में लाए। आईटी के वजीर अश्वनी विष्णु ने कहा कि गिटहब ऐप के पीछे सारिफ को ब्लॉक कर दिया गया है और मजीद कार्रवाई को मरबूत किया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस मामले को देख रही है और दिल्ली कमीशन बराए ख़वातीन ने पुलिस अफसरान को नोटिस जारी किया है। इत्तलात के मुताबिक मुंबई पुलिस ने इस सिलसिले में बेंगलुरु से इंजीनियरिंग के एक तालिबे इल्म को भी हिरासत में लिया है। इसी तरह का एक वाक़या शहर हैदराबाद में भी पेश आया। हफ्ते की सुबह 66 साल खालिदा परवीन बुल्ली ऐप पर नीलामी के लिए रखी गई ख़वातीन के दरमियान अपनी तस्वीर देखकर हैरान रह गई। वह हैदराबाद के इन 2 ख़वातीन में शामिल हैं जिन्हें बुल्ली ऐप ने निशाना बनाया था। ऐप ने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए एक अमेरिकी होस्टिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। गिटहब इसने सैकड़ों मुस्लिम ख़वातीन की तस्वीर शाया की जिनमें ज़्यादातर मुल्क भर में आवाज़ें थीं, यानी मशहूर ख़वातीन थी जो मुल्क भर में जो आवाज़ें उठाती थी समाज के ताल्लुक़ से, जो मशहूर थी आम इंसानों में, आम लोगों में। उनकी तस्वीर को इस ऐप पर डाला गया और इन्हें नीलामी के लिए पेश किया गया। एक बार जब ऐप खोली गई, एक मुस्लिम खातून की तस्वीर योर बिल्ली बाई ऑफ द डे की टैग लाइन के साथ पॉपअप हुई। बाद में ऐप को हटा दिया गया। खालिदा परवीन ने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल था कि मुस्लिम ख़वातीन गूंगी हैं और वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, लेकिन शाहीन बाग ने इन्हें गलत साबित कर दिया है। शाहीन बाग में जमा होने वाली मुस्लिम ख़वातीन अपनी उम्र और अहलियत से खतून नज़र पुरअज़म और वाज़ेह थी कि वो क्या चाहती थी। वो हुकूमत को हरकत में भी ले सकती थी। खालिदा परवीन, सोशल एक्टिविस्ट हैदराबाद से, आज यहाँ पर सीसीएस में एक केस फाइल करने के लिए आई जो सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई के नाम से सोशल मीडिया में, स्पेशली ट्विटर में मुस्लिम वुमेंस को ऑक्शन करना, सेल करना, मुस्लिम वुमेन फॉर सेल नाम से ऐप के ज़रिए हैरासमेंट करना, सेल करने का जो सिलसिला चला है 2 दिन से, उसके बारे में केस फाइल करने के लिए आई। यहाँ एफआईआर हो गया है। यहाँ पे एसीपी के साथ भी बात हुई है उन्होंने, और कमिश्नर ऑफ पुलिस भी इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिए हैं। हमारे कंप्लेंट ले लिए हैं, एफआईआर भी दर्ज हो गया है। इसको फॉलोअप भी करेंगे कि हम मुस्लिम वुमेंस को
और अदर वुमेंस को भी जो वोकल है सोशल मीडिया में, बी स्ट्रॉन्ग। हमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ना शर्माने की ज़रूरत है। हम हक की आवाज़ उठा रहे, हक की आवाज़ दबाने वाले हर सदी में आते गए। हमको बिल्कुल पीछे हटना नहीं है, ना डरना है। केसेस फाइल करना हमारा राइट है कि अगर कोर्ट में जाके केस लड़ने की ज़रूरत पड़ी तो हम केस लड़ेंगे, इसके तह तक पहुँचेंगे। इस सुल्ली डील के बारे में हम थोड़ा सा फॉलोअप नहीं करें, जिसके नाम से बुल्ली बाई के नाम से दोबारा ये ऐप के ज़रिए हम सबको बोली लगाए। पूरा 112 मेंबर्स का आईडीज़ है इसके अंदर, मुस्लिम वुमन का, हैदराबाद से मेरा और एक लेडी का भी है। तो हम हैदराबाद पुलिस में एक कंप्लेंट कर चुके हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसके बाद इस तरह की कोई बुलिंग नहीं होना चाहिए, इस तरह का डील नहीं होना चाहिए, इस तरह का ऑनलाइन सेल नहीं करना चाहिए। इसके एंड तक मैं ये केस को लड़ूंगी और तय तक पहुंचूंगी। ये आपके तमाम के ज़रिए मैं ये बात समझाना चाहती हूँ। और मुस्लिम वुमन हो और भी वुमन हो और मैन भी जो राइट्स पे है, जो हक बात करते हैं, बुलंद आवाज़ में हक के लिए आवाज़ उठाना है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे पुलिस हो या कोर्ट हो। हिंदुस्तान में एक मुसलमान खातून होने की बदकिस्मती यह है कि मैंने खुद को इससे भी बदतर के लिए तैयार कर लिया है। कोई भी एहतियात हमें नहीं बख्शेगी जब तक हम फास्टों का तख्ता उलट नहीं देते। ये मुल्क सदमे और तशद्दुद का एक ना ख़त्म होने वाला चक्कर लगा रहा है। तमाम साथी मुस्लिम ख़वातीन को इससे निपटने के लिए मज़ीद ताकत। उन्होंने मज़ीद कहा, हैदराबाद पुलिस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने ट्वीट किया, इस मामले का नोटिस लिया गया है और एक केस दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने के चंद्रशेखर राव, MAUD के वजीर KT रामाराव, DGP तेलंगाना पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी पर जोर दिया मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने ट्वीट किया, एक अलामती FIR काफ़ी नहीं है, इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हुकूमत को काउंटर इंटेलिजेंस यानी CI सेल और फोर्स के एंटी रेडिकलाइजेशन। अरे हैदराबाद के 2 लड़कियों को, हैदराबाद के भी मैंने पूरे देश के जो मुसलमान पढ़े लिखे महिलाएं हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, अपने आप में काबिल हैं, उनके ताल्लुक से आप उनके हर्राज का ऐलान करते हैं, उनके ऑक्शन का ऐलान करते हैं। ये कौन लोग हैं ये? और देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को इनको पकड़ना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। अरे भाई, ये मुसलमान जरूर है मगर किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, उसमें एक 65 साल की महिला भी है। एक गंदगी की हद हो गई है। ये तो दीमक की तरह देश को खा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ख़ास तौर से MHA में जो काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल है वो हरकत में आए। काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल तो सिर्फ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता, इनके लिए इस्तेमाल करें ना। आखिर कौन है ये लोग जितने रेडिकलाइज होकर देश के महिलाओं को, देश के बच्चियों को उनकी तस्वीर डालकर इस तरह से उनसे बर्ताव कर रहे हैं? ये तो पूरे देश को कंडेम करना चाहिए। हुकूमत को काउंटर इंटेलिजेंस यानी CI सेल और फोर्स के एंटी रेडिकलाइजेशन डिपार्टमेंट की खिदमत हासिल करनी चाहिए। उन्होंने ये ट्वीट किया। 100 से ज़्यादा मुस्लिम खवातीन की तस्वीर बशमुल अदाकारा शबाना आज़मी, दिल्ली हाईकोर्ट के एक मौजूदा जज की अहलिया, सहाफ़ियों, कारकुनों और सियासतदानों की नीलामी के लिए ऐप पर बुल्ली बाई के नाम से नुमाइश की गई है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।